जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाएं या 31 अगस्त को, इसी पर आज का एपिसोड है कि रक्षाबंधन 30 तारीख को भी पूर्णिमा पड़ रही है और 31 को भी पड़ रही है। 30 तारीख को दिन के 10 बजे के बाद, दिन के 10:19 के बाद पूर्णिमा पड़ रही है और 31 अगस्त को 7:52 सुबह तक ही पूर्णिमा है। यानी कि ये तो तय है कि पूर्णिमा में ही रक्षाबंधन मनाया जाएगा और पूर्णिमा 30 अगस्त को ही पड़ रही है 10:20 के बाद। लेकिन 30 अगस्त को सूर्योदय के समय में पूर्णिमा नहीं है। अब बात यह आती है कि आखिर रक्षाबंधन कब और किस तिथि में मनाया जाता है और इस बार हम कब और किस तिथि में मनाएंगे। मित्रों, रक्षाबंधन के लिए पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन होता है और साथ ही साथ उसमें एक लगा हुआ है कि भद्रा में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। अब ये भद्रा क्या चीज है? अब भद्रा जो है, हर तिथि का जो एक तिथि में 2 करण होते हैं, उसी में एक भद्रा भी आती है। और भद्रा जब जब आती है यानी कि महीने में किसी खास तिथि को ही आ सकती है। शुक्ल पक्ष में 4 दिन और कृष्ण पक्ष में भी 4 दिन ये भद्रा आती है। अब अगर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं तो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में भद्रा आता है। कब आता है? पूर्वार्ध में, यानी कि शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होगी उसका पूर्व अर्ध यानी कि आधा भाग। तो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा कब पड़ना शुरू हो रही है? 30 तारीख के 10 बजे लगभग दिन से हम मान लें और अगले दिन अगर हम 8 बजे तक मान लें तो लगभग 22 घंटे होते हैं। तो 22 घंटे का आधा यानी कि 11 घंटा। बिल्कुल सिंपल भाषा में बतलाऊंगा, जो चीज आज आप जान जाएंगे कि आप लोग हमेशा ये जानते हैं कि ये आए भद्रा है, हम इसमें राखी नहीं मनाएंगे, या फिर जान जाते हैं लोग, मीडिया में आ जाता है, लेकिन आखिर क्यों नहीं मनाएंगे उसका भी एक्सप्लेनेशन आज के इस एपिसोड में आप सुने कि आखिर क्यों नहीं मनाएंगे या फिर उसके पीछे रीजन क्या है। अगर हम कोई चीज आंख मूंद के मान लेते हैं, उसके अंदर का रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो भद्रा होती है, अब अगर हम शुक्ल पक्ष की भद्रा की बात करें तो शुक्ल पक्ष पूर्णिमा का जो पूर्वार्ध होता है, यानी कि पूर्णिमा जितने देर की रहेगी, मान लिया जाए 24 घंटे की होती है, तो उसका जो आधा शुरू का भाग है वो भद्रा है। अब समझ लीजिए कि 30 अगस्त को मान लिया जाए 10 बजे लगभग कुछ मिनट से पूर्णिमा स्टार्ट हो रही है और अगले दिन लगभग 8 बजे तक है, तो उसका आधा यानी कि कम से कम 11 घंटे शुरुआत के भद्रा में निकल जाएंगे। तो अगर हम दिन के 10 बजे से लेकर 11 घंटे चलते हैं तो रात के 9 बजे तक भद्रा रहती है, लगभग मिनट आगे पीछे हो सकता है। तो यानी कि 30 अगस्त को तो भद्रा रहेगी, 31 अगस्त को 8 बजे तक ही है। अब इसमें भी क्या कंफ्यूजन है? बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि 30 तारीख को अगर पूर्णिमा है पूरे दिन तो उस दिन भद्रा है, और 31 तारीख को अगर भद्रा नहीं है तो पूरे दिन पूर्णिमा ही नहीं है, 8 बजे तक का ही पूर्णिमा है, लगभग 7:52 तक। ऐसी परिस्थिति में अब क्या होगा? अब इसमें जो ज्योतिष सम्मत जो मत है, वो मत यही कहता है कि भद्रा में रक्षाबंधन नहीं होना चाहिए। भद्रा में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। भद्रा के अंदर जो शुभ काम जो भी होते हैं, किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य और शुभ कार्यों को त्याज दिया गया है। तो सीधी सी बात है कि इसमें रक्षाबंधन भी एक शुभ काम है, काफी भाई बहन का, और भगवान को भी चढ़ाया जाता है राखी। तो भद्रा में तो ये होगा नहीं। अब बात आती है कि रात के 9 बजे के बाद हम कर सकते हैं। तो रात के 9 बजे के बाद जनरली होता क्या है कि पूजा पाठ का भी काम होता है, तो इसके लिए लोग दिन भर तो व्रत करेंगे नहीं। यानी कि अब बात आ जाती है कि 31 अगस्त को मनाएंगे। अब 31 अगस्त को भी 8 बजे तक ही है, लेकिन ज्योतिष का एक नियम है कि जिस तिथि में उदय है उसको पूरा दिन माना जाता है। तो 31 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। अब यहां पर यह बात आ जाती है कि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, देश काल पात्र के हिसाब से ये सारी चीजें बनी हुई हैं। हो सकता है कि किसी प्रदेश में 30 तारीख को मना लिया जाए, लेकिन
देश के अधिकांश भागों में जहां पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी को विशेष लोग से मानते हैं, संस्कृत को विशेष लोग से मानते हैं, तो उसमें यही होगा कि 31 तारीख को ही रक्षाबंधन मनाया जाएगा। यहाँ तक कि जो मेरे पास जो ये विश्वविद्यालय पंचांग है, ये बहुत ही अच्छा पंचांग होता है। हमारे ये पूरा ये जो बिहार में दरभंगा यूनिवर्सिटी से छपता है और पूरे मिथिलांचल में इसके हर घर में पहुंच है। तो इसके अंदर भी 31 अगस्त को ही दिया गया है। अब 31 अगस्त को ही क्यों दिया गया, इसके पीछे का कारण यही है कि 30 अगस्त को पूर्णिमा तो है लेकिन भद्रा पड़ती है, भद्रा में रक्षाबंधन होता नहीं है, शुभ काम होता नहीं। अगले दिन 31 तारीख को सूर्योदय के बाद से लेकर के 8 बजे तक लगभग पूर्णिमा पड़ती है, भद्रा भी नहीं है, तो रक्षाबंधन होगा। और जिसका सूर्योदय के समय में जो तिथि होती है वो तिथि पूरे दिन चलती है और उसमें आप त्योहार को मना सकते हैं। अब बात आती है कि ये सारी बात तो मैंने बतला दी कि अगर शास्त्र सम्मत स्थिति में अगर हम सही रखें तो हम मानते हैं कि 31 तारीख को रक्षाबंधन मनाना चाहिए। अब बात आती है कि भद्रा के बारे में ऐसा विकट क्या है कि भद्रा में ये काम नहीं होना चाहिए। इसके पीछे जो पौराणिक कहानी है कि सूर्य की पुत्री भद्रा थी, शनि पुत्र थे, यमराज भी पुत्र थे। तो भद्रा के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा तामसी प्रवृत्ति की थी, जिस पर सूर्य ने पिता ने अपनी पुत्री को कुछ ऐसा श्राप दे दिया, या फिर कह सकते हैं कि श्राप तो नहीं दिया होगा, कुछ इस तरीके से अलग कर दिया कि जाओ तुम्हारी तिथि में जो कोई काम होगा उसमें बाधाएं आएंगी या जो कुछ नेगेटिविटी होगी। मैं ये शास्त्रों में या पुराणों में या फिर जहाँ कहीं भी एस्ट्रोलॉजी भद्रा के बारे में जो बतलाया गया उसके बारे में बतला रहा हूँ। इस भद्रा के अंदर में भी कुछ विशेष नियम लगे हुए हैं कि चंद्रमा इस राशि में रहेगा तो क्या फल होगा वगैरह। अभी फिलहाल अगर हम केवल भद्रा के बारे में जानें तो इतना जान रहे हैं कि भद्रा में जैसे कि पंचक में शुभ काम नहीं होते हैं, उसी तरीके से राहु काल जैसे होता है, जैसे पंचक होता है वैसे एक भद्रा भी होती है। हालांकि और सारी चीजें बड़ी आसानी से निकलती हैं, इसको निकालना थोड़ा टफ है क्योंकि ये हर महीने किसी खास तिथि में ही होती हैं और उसमें भी किस समय में होगी ये बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद ही निकल पाता है। तो निश्चित रूप से 30 तारीख को तो भद्रा है, तो 31 तारीख को राखी मनाया जाएगा, रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। और चूंकि सूर्योदय के समय में पूर्णिमा रहेगी तो पूरे दिन रक्षाबंधन मनाया जाएगा। आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा मित्रों तो निश्चित रूप से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।